ये कहानी आज से 100 साल बाद की है, जहाँ पे एनवायरनमेंट में काफी सारे चेंजेस के चलते इंसानों के शरीर में भी काफी बदलाव और म्यूटेशन आने लगे हैं और धीरे धीरे इंसानों में काफी सारी शक्तियाँ भी आने लगी है और इन इंसानों को म्यूटेंट्स कहा जाता है। पहले पहले सबको ये सारी चीजें काफी पसंद आने लगी थी और सभी घुल मिल कर रहते थे, लेकिन इनमें से कुछ म्यूटेंट्स गलत काम करने लगे थे, इसीलिए लोगों में म्यूटेंट्स के खिलाफ नफरत फैल गई और गवर्नमेंट इन सारे म्यूटेंट्स को खतरा समझने लगी और उन्हें हमेशा कड़ी निगरानी में रखा जाता था। लेकिन इसके बावजूद इंसान इन म्यूटेंट्स की पावर का इस्तेमाल अपने कामों के लिए किया करते हैं। लेकिन कुछ समय के बाद काफी सारे रोबोट्स आने के कारण इन म्यूटेंट्स की डिमांड भी कम होने लगी, जिसके कारण ये सारे म्यूटेंट्स गरीबी में जीने लगे और क्राइम रेट बढ़ गया। अब इतना कम था कि म्यूटेंट्स के ऊपर एक दूसरी मुसीबत आ गई। कुछ माफियाज इन म्यूटेंट्स को जबरदस्ती पकड़ा करते थे और उनका स्पाइनल फ्लूइड निकालकर साइक नाम का एक काफी खतरनाक ड्रग्स बनाया जाता था, जो मार्केट में काफी फैलने लगा था और इसी तरह म्यूटेंट्स की जिंदगी चल रही थी। फिल्म की शुरुआत में हम कॉनर को देखते हैं, जिसके पास लाइट को कंट्रोल करने की काफी खतरनाक पावर होती है। कॉनर अपने माँ ईवा के साथ रहता है। अब एक दिन खाना खाते वक्त कॉनर देखता है कि उसकी माँ के हाथ पर काफी सारे निशान आ रहे हैं, जो उनके कैंसर के बढ़ने की निशानी है। और तभी उसकी माँ एवा कहती है कि मुझे कुछ भी नहीं होगा, लेकिन कॉनर इन सारी चीजों से दुखी है क्योंकि उसके पास पैसे भी नहीं है अपने माँ का इलाज करने के लिए। इसके बाद कॉनर अपने कंस्ट्रक्शन साइट पर चला जाता है, जहाँ पे वो मजदूर की तरह काम किया करता था और अपनी पावर यूज करके काफी आसानी से अपना काम करता था। अब एक दिन उनके साइट पर कुछ पुलिस और उनके खतरनाक ड्रोन्स आ जाते हैं और इन सारे म्यूटेंट्स मजदूरों को बाहर लाया जाता है और पुलिस इन सब से काम के सर्टिफिकेट मांगती है। ऐसे छोटे मोटे काम के लिए भी इन्हें सर्टिफिकेट लगता है, लेकिन उनमें से एक म्यूटेंट के पास सर्टिफिकेट नहीं होता। तब म्यूटेंट्स सीधा उस ऑफिसर पर हमला करके वहां से भागने लगता है, लेकिन उन ड्रोन में से काफी खतरनाक रोबोट नीचे आते हैं और म्यूटेंट्स को उधर ही मार देते हैं। ये सब कुछ देख सारे म्यूटेंट्स थोड़ा परेशान होते हैं। अब इसके बाद हम ऑफिसर पार्क और ऑफिसर चैन को देखते हैं, जो अपने पूरे आर्मी के साथ एक आदमी के घर पर सीधा हमला कर देते हैं। वो आदमी इनके कुछ ऑफिसर को मार देता है, लेकिन दोनों भी ऑफिसर उस आदमी को पकड़ लेते हैं और पता चलता है यही आदमी म्यूटेंट्स के शरीर से फ्लूइड को निकालकर ड्रग्स बनाया करता था। इस काम के लिए दोनों भी ऑफिसर्स को काफी सारे अवार्ड्स भी मिलते हैं। अब इसी दरमियान हम देखते हैं ईवा, उसकी हालत दिन ब दिन काफी खराब हो रही थी। ईवा अपने वर्क की जगह पर बार बार बेहोश हो रही है और इस बात से गुस्सा होकर उसका ओनर उसे काम से निकालने की धमकी देता है। और जब कॉनर को ये बात पता चलती है, तब वो अपने पावर से उस शॉप मालिक को काफी डराता है और माँ को लेकर जाता है। अब घर आने पर उसकी माँ उसे समझाती है कि तुम्हें शांति से रहना होगा, लेकिन तभी कॉनर कहता है कि माँ बीमार हो, आपको ये काम वाम बंद कर देना चाहिए और आराम करना चाहिए। मैं जल्दी ही ढेर सारे पैसे लाऊंगा जिससे आपका इलाज हो सकता है। लेकिन एवा उसे कहती है कि तुम कोई भी गलत काम नहीं करोगे अपने पिता की तरह। दरअसल उसके पिता भी काफी खतरनाक म्यूटेंट और क्रिमिनल थे। अब कॉनर इसी टेंशन में रहता है कि उसे कैसे भी पैसे जमाने हैं अपने माँ के इलाज के लिए। अब अगले दिन वो अपने दोस्त रॉब के साथ मजदूरी के काम का इंतजार कर रहा होता है। तभी वहाँ पर एक कार आती है और रॉब कॉनर को कहता है कि ये लोग गुंडे हैं और गलत गलत काम करते हैं, हमें इनसे दूर रहना चाहिए। लेकिन कार कॉनर के सामने आकर रुकती है, जिसमें से गैरी नाम का आदमी आता है और वो वहाँ पे कहता है कि मुझे इलेक्ट्रिक पावर वाले म्यूटेंट चाहिए और काम के बदले में मैं $200 दूंगा। अब पैसे की जरूरत के कारण कॉनर मान जाता है और उसके कार में आकर बैठ जाता है। कार में उसे सैम नाम का आदमी और डैनी नाम की एक लड़की भी मिलती है। अब ये लोग एक जगह पर आते हैं और गैरी कॉनर से कहता है कि ये गेट इलेक्ट्रिक है, इसे डिसेबल कर दो। और कॉनर अपने पावर से जोरदार बिजली का झटका तैयार करता है और गेट का करंट पूरा हट जाता है। कॉनर की पावर देख गैरी समझ जाता है कि ये बहुत ही शक्तिशाली म्यूटेंट है। इसके बाद डैनी गेट जला देती है। फिर ये लोग अंदर जाकर गोडाउन का सारा सामान चुरा लेते हैं और वहाँ से निकल जाते हैं। लेकिन उनके पीछे पुलिस के ड्रोन आ जाते हैं, जिसमें ड्रोन इनकी लाल रंग की गाड़ी पर नजर रख रहा होता है। लेकिन गैरी गाड़ी को ब्रिज के नीचे छुपा देता है और कार के ऊपर का लाल कवर हटा देता है, जिससे ड्रोन उन्हें दूसरी वैन समझकर वहाँ से निकल जाता है। जिसके बाद गैरी इन्हें अपने बॉस से मिलवाने के लिए लेकर जाता है। मैक, इनका बॉस एक माफिया है जिसके पास लोगों का दिमाग पढ़ने की पावर है। इसके बाद कॉनर वहीं पर ही ड्रिंक करने लगता है और तभी मैक की एक साथी कैट कॉनर को ज्वाइन करती है।
और तभी मैक गैरी को एक दूसरा काम देते हुए कहता है कि हमारे ऊपर और एक माफिया है जिसका नाम है मार्कस, जिसने हमें बैंक लूटने का एक काम दिया है। तुम्हें इसी फ्राइडे 5 बजे एक बैंक लूटनी है। एक टीम बनाकर तुम्हें ये प्लान एग्जीक्यूट करना होगा। अब गैरी मान जाता है, जिसके बाद वो कॉनर को उसके घर छोड़ देता है और $300 देकर कहता है कि मेरे पास तुम्हारे लिए एक और काम है, अगर तुम वो करते हो तो मैं तुम्हें ढेर सारे पैसे दूंगा। और अगले दिन उसे मिलने के लिए बुलाता है। वही दूसरे दिन ऑफिसर पार्क और चैन चोरी की लोकेशन पर आते हैं। इन्वेस्टिगेशन के दौरान उन्हें समझ आता है कि ये काम जरूर मैक के गैंग ने किया है और उनके पास अब इलेक्ट्रिसिटी कंट्रोल करने वाला भी म्यूटेंट आ चुका है। फिर अब अगले दिन कॉनर गैरी और उसकी टीम के साथ एक जगह पे बैठा होता है। कॉनर कहता है कि मैं तुम्हारे साथ शामिल होना चाहता हूँ, लेकिन तब गैरी कहता है कि पहले तुम्हें खुद को साबित करना होगा कि तुम इसके लायक हो या नहीं। और फिर वो बाहर जाकर एक गाड़ी का अलार्म बजवाता है और कॉनर से कहता है कि तुम इसका अलार्म बंद करो। अब पहले तो कॉनर हिचकी जाता है और वहाँ से जाने लगता है, लेकिन गैरी उसे कहता है कि हम लोग अब आगे जाके एक बैंक चोरी करने वाले हैं। अगर चोरी ठीक से हुई तो हर एक को $25 लाख मिलेंगे। अब इतने सारे पैसे में कैंसर की ट्रीटमेंट हो सकती है, इसीलिए वो कार का अलार्म बंद कर देता है और इसी तरह उनके गैंग में शामिल होता है। अब ये लोग एक अड्डे पर आते हैं और हम देखते हैं कि गैरी के पास टेलीकिनेसिस की पावर है, जिससे वो किसी भी चीज को अपने दिमाग से हिला सकता है। और अब वो गैरी से कहता है कि तुम्हें अपने पावर्स को कंट्रोल करना सीखना होगा। फिर गैरी हवा में काफी सारे बल्ब को फैलाता है और कॉनर को उन्हें कंट्रोल करके जलाने के लिए कहता है। कॉनर पहले तो सही से नहीं कर पाता, लेकिन लगातार 2 दिन की ट्रेनिंग के बाद कॉनर फाइनली अलग अलग बल्ब्स को जलाना सीख जाता है। अब गैरी उसे ट्रेनिंग के भी पैसे देता है और कॉनर ये सारे पैसे अपने घर में एक जगह छुपा देता है। वही अगले दिन दोनों भी बैंक पर नजर रखने के लिए जाते हैं और एक प्लान बनाते हैं कि कैसे चोरी करनी है। फिर चोरी के दिन वो लोग बैंक में घुसते हैं और सभी गार्ड्स को अपने पावर से मार देते हैं। कॉनर अपने पावर से बैंक के लॉकर को झटके देकर खोल देता है, लेकिन अंदर जाते ही उन्हें ज्यादा पैसे नजर नहीं आते। गैरी गुस्से में आकर अकाउंटेंट से पूछता है, यहाँ पर तो ढेर सारे पैसे होने चाहिए थे, वो कहाँ पर है? तो अकाउंटेंट कहती है कि हर फ्राइडे 4 बजे यहाँ से पैसे निकालकर मेन ब्रांच पे भेज दिए जाते हैं, यानी कि इनका प्लान फेल हुआ है। लेकिन तब तक देर हो चुकी है और बाहर पुलिस के काफी सारे ड्रोन्स उन्हें घेर लेते हैं। लेकिन ये सभी लोग बाहर आते हैं और कॉनर अपनी पावर से उस ड्रोन को डिस्ट्रॉय कर देता है और सभी वहाँ से भाग जाते हैं। अब गैरी मैक के पास आता है और उसने चोरी किए हुए $50,000 उसे दे देता है और कहता है कि तुम्हें झूठी जानकारी मिली थी। बैंक में चोरी करना एक ट्रैप था हमें पकड़ने के लिए। अब इनके बातचीत के दरमियान ही कॉनर एक औरत को देखता है जो मैक को मारने के लिए आती है, लेकिन कॉनर बीच में आकर उस औरत को बिजली का झटका देता है और वो औरत कॉनर को एक चाकू मार देती है। लेकिन तभी मैक का बॉडीगार्ड चैड वहाँ पर आकर उस औरत को गोली मार देता है। अब यहाँ पे कॉनर वॉशरूम में अपने घाव को ठीक करने के लिए जाता है, लेकिन तभी कैट उसे मिलने के लिए आती है और वो उसके घाव को पूरा हील कर देती है। ये देख कॉनर थोड़ा सरप्राइज हो जाता है और कहता है कि तुम तो एक हीलर म्यूटेंट हो जो किसी भी इंसान की बीमारी को ठीक कर सकती हो, लेकिन तुम इन लोगों के साथ क्यों फंसी हुई हो? तभी कैट बताती है कि उसके पिता का कुछ कर्जा था मैक के ऊपर, इसी कारण से वो यहाँ पर है। लेकिन इनके बातचीत के दरमियान ही चैड आकर कैट को वहाँ से लेकर जाता है। कॉनर वहाँ से घर आता है, तब तक एवा को सारे पैसे और उसके गलत काम करने का पता चल चुका होता है। कॉनर अपनी सफाई में कहता है कि आप बीमार हो और मुझे आपको एक अच्छे कंडीशन में रखना है, लेकिन उसकी माँ को कॉनर का क्रिमिनल बनना पसंद नहीं आता और इसी के कारण उन्हें काफी शौक लगता है और वो वही बेहोश हो जाती है। कॉनर उन्हें तुरंत हॉस्पिटल में लेकर जाता है और तब डॉक्टर बताते हैं कि उनका कैंसर म्यूटेशन के कारण और भी जल्दी फैल रहा है, तुरंत उनका ऑपरेशन करना होगा। जिसके लिए कॉनर मान जाता है और पैसों का इंतजाम करने बाहर पड़ता है। लेकिन हॉस्पिटल के बाहर आते ही ऑफिसर चैंग और पार्क उसे हिरासत में लेते हैं। अब उससे गैरी के बारे में पूछा जाता है क्योंकि वो कई बार गैरी के साथ पाया गया था, लेकिन कॉनर उनसे कहता है कि गैरी बस उसका दोस्त है, बाकी उसके काम के बारे में उसे कुछ भी नहीं पता। अब ऑफिसर चैन कॉनर से कहते हैं कि अगले हफ्ते हम मैक के जब्त किए हुए सारे ड्रग्स को डिस्ट्रॉय करने वाले हैं।
जिसके बाद हम गैरी और मैक के पूरे गैंग को भी पकड़ेंगे। तुम्हारी माँ बीमार है, इसीलिए मैं तुम्हें एक मौका दे रहा हूँ। लेकिन कॉनर कहता है कि मुझे इसके बारे में कुछ भी नहीं पता, जिसके चलते अब उसे छोड़ दिया जाता है। जिसके बाद वो तुरंत मैक और गैरी से मिलने के लिए आता है और कहता है कि मुझे अभी भी पुलिस ने पकड़ा था, लेकिन मैंने उन्हें कुछ भी नहीं बताया है। मुझे पैसों की सख्त जरूरत है, प्लीज कुछ काम दो। लेकिन पुलिस का नाम सुनते ही मैक कॉनर को छूकर उसका दिमाग पड़ने लगता है और उसे पता चलता है कि पुलिस उसकी ड्रग्स अब जल्दी ही डिस्ट्रॉय करने वाली है। इसीलिए वो गैरी और कॉनर से कहता है कि तुम्हें काम की जरूरत है, पुलिस की हिरासत से ये सारे ड्रग्स तुम चुरा कर मेरे पास लेकर आओ। लेकिन गैरी कहता है कि इस बार आधा हिस्सा हमें बांटना होगा। मैक मान जाता है, लेकिन एक शर्त पर कि इनके साथ चैड भी यहाँ आएगा। अब यहाँ पर देखते हैं पुलिस के 2 गार्ड्स ड्रग्स को लेके बड़े से वैन से जाने निकलते हैं। आगे जाने पर ड्रोन्स नो फ्लाई जोन में रुक जाते हैं और वैन आगे जाने लगती है। लेकिन सैम एक जगह पर कंस्ट्रक्शन का काम दिखाकर वैन को दूसरी तरफ घुमा देता है और तभी गैरी वैन के बीच में एक बहुत ही बड़ा ट्रक डाल देता है। यही मौका देखकर कॉनर वहाँ आता है और अपनी पावर से वैन को झटका देकर बंद करता है। लेकिन तभी रोबोट्स भी इनके ऊपर हमला करने के लिए आते हैं, लेकिन गैरी रोबोट्स को रोक लेता है। तभी डैनी वहां आकर कार को जलाकर उसमें से 2 गार्ड्स को बाहर निकालती है और उनसे ड्रग्स का बैग भी ले लेती है और बैग अपने गाड़ी में डालकर ये लोग निकलने ही वाले होते हैं। लेकिन तभी चैड इन्हें डबल क्रॉस करता है और पुलिस के सारे ऑफिसर्स को मार देता है। इसके बाद वो सैम और डैनी को भी गोली मार देता है और कार में जाकर बैग्स लेकर वहां से भाग जाता है। अब यहाँ पे गैरी और कॉनर डैनी और सैम को देखने के लिए जाते हैं। डैनी तो मर गई है, लेकिन सैम जख्मी होता है। अब पुलिस वहां पे आने से पहले ही ये लोग एक दूसरे गाड़ी से जख्मी सैम को लेकर पुलिस को गुमराह करके निकल जाते हैं। वही दूसरी तरफ चैड आकर मैक को वो ड्रग्स दे देता है। अब यहाँ पे कॉनर एक अबैंडन जगह पे कार लाता है और गैरी देखता है कि घायल सैम अब मर चुका है। दोनों भी बहुत ही गुस्सा हो जाते हैं क्योंकि मैक ने उन्हें डबल क्रॉस किया था। वही हम पुलिस को देखते हैं। ऑफिसर चैन कॉनर के ऊपर काफी गुस्सा होता है क्योंकि इस बार सीसीटीवी से पता चल गया होता है कि वो भी चोरी में शामिल है। लेकिन पार्क अभी भी कहता है कि उसने किसी को नहीं मारा है। फिर अब उसी शाम को ऑफिसर पार्क अपने बेटे के साथ गार्डन में घूम रहे होते हैं। उनकी बेटी भी एक म्यूटेंट है। तभी वहाँ पे कॉर्नर का दोस्त रॉब आकर पार्क को एक लेटर देता है जिसमें कॉर्नर ने उन्हें एक डाइनर में मिलने बुलाया था। पार्क डाइनर में आता है और कॉर्नर से मिलता है। कॉर्नर उन्हें बताता है कि मैंने कुछ भी नहीं किया है, जिन भी लोगों को मारा है वो मैक के गार्ड चैड ने मारा है। लेकिन पार्क कहता है मैं ज्यादा तुम्हारी मदद नहीं कर सकता हूँ, अब तुम्हें खुद को पुलिस के हवाले करना ही होगा। अब इसके लिए वो रेडी होता है और मैक के अड्डे का सारा लोकेशन बता देता है। अगले ही दिन हम देखते हैं मैक की हालत किसी कारण से खराब होती है और वो कैट की हीलिंग पावर से खुद को ठीक कर रहा होता है, लेकिन इसके कारण कैट को बहुत ही तकलीफ हो रही होती है। इसी दरमियान बाहर पूरी आर्मी और पुलिस आ जाती है और मैक के लोकेशन पे हमला कर देती है। अब यहाँ पे काफी सारी फायरिंग चल रही होती है, लेकिन इसमें भी मैक ड्रग्स को लेकर चैड और कैट के साथ बैक डोर से भाग निकलता है। लेकिन पीछे से गैरी आकर मैक को जख्मी कर देता है और चैड को भी अपने पावर से रोकता है। लेकिन चैड के पास सुपर स्ट्रेंथ होती है। तभी कॉर्नर आकर चैड को बिजली के झटके मारता है, लेकिन इस बार भी चैड को कुछ नहीं होता। यहाँ से वहाँ चैड को मारने लगते हैं, लेकिन चैड दरअसल इनके ऊपर ही भारी पड़ने लगता है और वो कॉर्नर को पकड़कर उसे जान से मारने वाला होता है कि तभी गैरी चैड के आंखों में एक चाकू फेंक देता है। यही मौका देख कॉर्नर उसे झटका देता है और चाकू उसके आर पार कर देता है और इसी तरह उसकी मौत हो जाती है। तो यहाँ पे मैक जख्मी पड़ा हुआ है और गैरी आकर उसके चैन से उसका गला घोटकर उसे मार देता है। वही कॉर्नर कैट को कहता है कि मेरी माँ बीमार है और तुम्हें उन्हें ठीक करना होगा। लेकिन तभी वो अपना हाथ दिखाती है और कहती है कि मैं कोई हीलर नहीं हूँ, मैं दूसरों का बीमारी, दूसरों के घाव अपने शरीर में ले सकती हूँ। लेकिन फिर भी कॉर्नर उसे जबरदस्ती हॉस्पिटल में लेकर आता है और अपने माँ का कैंसर उसके शरीर में लेने के लिए कहता है। अब ना चाहते हुए भी वो बेचारी उसके माँ को टच करके सारा कैंसर अपने शरीर में लेने लगती है और दर्द के कारण वो जोर जोर से चीखने लगती है। लेकिन उसका दर्द देखकर कॉर्नर उसे रोक देता है और कहता है कि मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें ये सब कुछ करने के लिए कहा। जिसके बाद एवा को होश आता है, उनकी हालत बहुत ही खराब होती है। कॉर्नर उन्हें कहता है कि मैं अब कोई भी गलत काम नहीं करूंगा और एवा खुश होती है और वही दम तोड़ देती है। तो वही गैरी मेन माफिया मार्कस से मिलता है
और उसे कहता है कि अब मैक का बिजनेस मुझे संभालना है और वो भी मान जाता है। अब कुछ महीनों के बाद हम देखते हैं एवा के जाने के कारण कॉनोर बहुत ही ज्यादा दुखी होता है और अपने माँ के कब्र पर एक अच्छा इंसान बनने का वो वादा करता है। वही हम कैट को देखते हैं, वो काफी हेल्दी होती है और अपने पिता से जेल में मिलने आती है और यहीं पर ये फर्स्ट पार्ट खत्म होता है। इसका सेकंड पार्ट जल्दी ही अपलोड करूंगी, सो स्टे ट्यून। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब